बेटे आप अपने मॉडल के बारे में कुछ बताइए। Our model is about hydrocarbon. Hydrocarbon. It is the compound of hydrogen and carbon. Hydrocarbons are of two types: saturated and unsaturated. Saturated hydrocarbon. It has single bond between its carbon atoms. Alkane. Its general formula CnH2n plus 2. For example, methane and ethane. It has single bond between its carbon atoms. Unsaturated hydrocarbon. The hydrocarbon which have double or triple bond between the carbon atoms. It is of two types: alkene and alkyne. Alkene which have double bond between the carbon atoms. Alkyne which have triple bond between the carbon atoms. Its general formula is CnH2n. Its general formula is CnH2n minus 2. For example, ethene which have double bond between the carbon atoms. Propene which have also double bond between the carbon atoms. Ethyne which have triple bond between the carbon atoms. Thank you. बेटे आप अपने मॉडल के बारे में कुछ बताइए। सर ये पादप कोशिका है और इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी और इसमें और एक जंतु कोशिका होती है। इसमें उसमें एक बहुत यंत्र है, बट एक अंतर है कि इसमें ये कोशिका भित्ति नहीं होती। ये इसको प्रोटेक्ट करती है, बाकी इसमें कोशिका जंतु कोशिका की तरह ही होता है। और ये इसकी धानी है जो इसके बिल्कुल मध्य में होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसने बताया है, और ये इसे कोशिका भित्ति कहती है और ये सबसे बाहरी परत होती है और इसके अंदर परत ये कोशिका झिल्ली कहते हैं और ये हरित लवक है और ये पेड़ पौधों में पाए जाते हैं जिसके कारण हमें पत्ते हरे दिखाई देते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इसे ऊर्जा घर कहा जाता है और ये राइबोसोम है और इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ये प्रोटीन का उत्पादन करते हैं और इन्हें क्रोमोसोम कहते हैं और ये केंद्रक झिल्ली है। बेटे आप अपने मॉडल के बारे में कुछ बताइए। सर इस प्रोसेस में सर जो मतलब कि वन उन्मूलन के कारण CO2 गैस जो है वो जो सूरज की किरणें है उसको एब्जॉर्ब कर देती है और जिससे अर्थ का जो मतलब कि टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। और इसके कारण है ना कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लेशियर पिघल रहे हैं इस गैस वन उन्मूलन के कारण सर ग्लेशियर पिघल रहे हैं सर, इससे जल स्रोत बढ़ रहे हैं जिससे समुद्र में जल की दिक्कत हो रही है और इस कारण समुद्र तक ये शायद डूब सकते हैं। बेटे आप अपने मॉडल के बारे में कुछ बताइए। जब दो या दो से ज्यादा दर्पणों को एक दूसरे के सामने रखा जाता है और उनके बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो उन्हें बहुप्रतिबिंब कहते हैं। बेटे आप अपने मॉडल के बारे में कुछ बताइए। जल स्रोतों का पानी जल वाष्प से हल्की होने के कारण ऊपर उठती है और जल बूंदों का रूप ले लेती है। इस पूरी प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। वाष्पन एक भौतिक प्रक्रिया है और वाष्पोत्सर्जन एक जैविक प्रक्रिया है। जिस प्रक्रिया में स्टोमेटा द्वारा पौधे स्टोमेटा द्वारा जलवाष्प को वायुमंडल में छोड़ते हैं उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। धन्यवाद। बेटे आप अपने मॉडल के बारे में कुछ बताइए। जिस प्रक्रिया पौधों में प्रकाश संश्लेषण जिस प्रक्रिया में सौर प्रकाश से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड व पानी की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बेटे आप अपने मॉडल के बारे में कुछ बताइए। तो हमारे मॉडल का नाम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये हमारा खाना जो है फूड पाइप से होकर स्टमक में पचता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर एनस से निकलता है। ग्लैंड्स होते हैं उसमें लीवर एंड पैंक्रियाज
होती है। धन्यवाद। बेटे आप अपने मॉडल के बारे में कुछ बताइए। हमारे मॉडल का नाम कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। इसके 6 कंपोनेंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स एंड रफेज। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज होते हैं बाजरा, व्हीट, राइस, बाजरा, मेज, पपाया, मेलन, मैंगो एक्सेट्रा। एंड प्रोटीन के all pulses fish and the richest source of protein is अब है हमारा विटामिन। विटामिन में है, विटामिन के 5 प्रकार है: विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। इसमें फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स है होती है। विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स है कैरेट। फैट्स में ग्राउंडनट्स, तिल, नट्स, मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। मिनरल्स का रिचेस्ट सोर्स है सॉल्ट। रफेज, ग्रीन वेजिटेबल्स। थैंक यू। मेरा नाम निखिल कुमार है। आज हमारा प्रोजेक्ट गतियों के प्रकार है। गतियों के 3 प्रकार होते हैं: सरलरेखीय गति, वर्तुल गति और आवर्ती गति। इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन मोशन और पीरियोडिक मोशन। सरल रेखीय गति, सरल रेखा में वस्तु की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। वर्तुल गति, वृत्ताकार पथ में वस्तु की गति को वर्तुल गति कहते हैं। नंबर 3, आवर्ती गति, जिस गति में वस्तु अपने निश्चित समय के बाद अपनी आगे पीछे गति को दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनवी ठाकुर है। ये साइंस सब्जेक्ट का एक प्रोजेक्ट है। इसका नाम जड़ों के प्रकार व पत्तियों में शिलाविन्यास है। यहाँ टैप रूट है और यहाँ फाइबर रूट है। ये जो टैप रूट होती है इसमें एक मोटी जड़ होती है जिससे बहुत सारी जड़ें निकलती हैं। ये भी इसी का है। और ये ऐसी जड़ होती है जिसमें एक ही बार में गुच्छा निकलता है। और ये रूपी शिलाविन्यास है जिसमें पत्तियां होती है। जैसे इसमें जालीदार पत्तियां हैं और इसमें सीधी लाइन वाली पत्तियां हैं। हम पत्तियों से ही पहचान सकते हैं कि कौन वाली जड़ है, और ऐसा ही इसे साथ भी हम पत्तियों से ही पहचान सकते हैं कि कौन वाली जड़ है। धन्यवाद। मेरा नाम पुष्कर है। मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। टॉपिक साइंस हमारी बुक्स में नहीं, हमारे चारों ओर होता है। ज्वलनशील पदार्थ, अघुलनशील पदार्थ, पारदर्शी, अपारदर्शी, ट्रांसलूसेंट, विद्युत की सुचालक, विद्युत की कुचालक। थैंक यू। बेटे आप अपने मॉडल के बारे में कुछ बताइए। Bohr atomic model is a model of an atom. Bohr atomic model is a model of an atom, and it is discovered by Niels Bohr in 1913. Key components of Bohr model: this is nucleus, this is electron, and this is called electron orbital. Nucleus is positively charged and it is the center of atom. Electron are negatively charged particles. They revolve around the nucleus. बस। मेरा नाम परीक्षा है और मैं +1 कक्षा की छात्रा हूँ। मैंने न्यूरॉन भी प्रेजेंट किया है। न्यूरॉन हमारे ब्रेन में पाया जाता है जो कि हमें हमारे साथ हुई घटना को प्रस्तुत करता है और बताता है। जैसे कि हमें कोई टच करता है तो ये न्यूरॉन सिस्टम हमारे दिमाग को आदेश देता है जिसके कारण कि हमें पता चलता है। ये इसका मुख्य कार्य होता है न्यूरॉन का। और ये हमारी सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका पाई जाती है जो कि ब्रेन को क्या बोलते संदेश देती है। थैंक यू। Good afternoon. My name is Shilpa Thakur. I am from +3 class.
I want to represent model on formation of water molecule. Water molecule when two atom of oxygen combine with one atom of when two atom of hydrogen combine with one atom of oxygen to form water molecule. Oxygen has atomic number 8 and its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p4. It has 6 electron in outermost shell. Oxygen share 2 electron with hydrogen atom to complete its octet. Water molecule has 104.5 degree. Thank you. Good afternoon, sir. My name is Meenakshi from +1 class, subject biology. And Good morning. Good afternoon, sir. My name is Meenakshi from +1 class, subject biology. A model on the urinary system, the excretory system. The human excretory system consists of 2 pair of kidney and 1 pair of ureter and a urinary bladder and a urethra. The kidneys are reddish brown in color and bean-shaped structure, navel of large thoracic lumbar and the vertebrae of the column abdominal cavity. Towards the inner center of the hilum, in concave surface of the body is called hilum, is a notch called hilum, through which the blood vessels and nerves enter. And each human body excretes in length 10 to 12 centimeter in length and 2 to 3 centimeter in thickness and 5 to 7 centimeter in weight. With on average weight of 120 to 170 gram of the cortex extends between the columns, medullary columns and columns of renal artery of called. Good afternoon, sir. My name is Meenakshi from +1 class, subject chemistry. I represent a model on ethene. Ethene is a colorless flammable gas with a sweet odor. It is a hydrocarbon. It is a hydrocarbon with the simplest alkene. Its molecular formula is C2H4 and pi bond is formed by overlapping s orbitals head to head, and it is denoted by sigma. Pi bond is formed by the overlapping lateral or side by side p orbital is called pi bond. Thank you. I'm Monica from +1 class and topic is human circulatory system. It is also called blood vascular system, and heart is a mesodermally derived organ which is situated in the thoracic cavity in between 2 lungs, and it has a size of clenched fist, मुट्ठी के बराबर इसका size होता है, और it has. Good afternoon. My name is Muskan. I'm from class +2, and my subject is this is physics model. It's about LED in series. सर, जैसे कि हमें पता है कि डेकोरेटिव लाइट्स होते हैं घर पे हमारे, वो सीरीज में काम करती है. पहले तो ये घरों में भी काम करता था, लेकिन अब इसका यूज़ नहीं होता है क्योंकि इसकी डिसएडवांटेज है. इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब एक बल्ब इसमें फ्यूज़ हो जाता है तो बाकी भी फ्यूज़ हो जाते हैं. इसीलिए सर ये मेरा मॉडल है. Sir, my name is Mani. I am from medical +2 medical. My model is based on series circuit. इसमें हमने स्विच, बल्ब और बैटरी का यूज़ किया है. जब सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा तो तब ये बल्ब जो करंट होगा जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3 बल्ब्स में. जो सीरीज सर्किट का जो वोल्टेज होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू पैरेलल सर्किट. इसका यूज़ हम LED बल्ब में करते हैं, जैसे डेकोरेटिव बल्ब होते हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं. इस सीरीज सर्किट को हम नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, तब ये इसका पूरा वर्क होता है, तभी ये करंट फ्लो कर पाता है. Good afternoon, sir, and good afternoon. Myself Salima, and I am from +2 class from medical school. So, as we all know, today we have organized science exhibition in our school. So, I represented my model on capacitor in series and in parallel. तो सबसे पहले हमारा मेन क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कैपेसिटर. कैपेसिटर होता है एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसका यूज़ होता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड टू रिलीज द इलेक्ट्रिक एनर्जी. कैपेसिटर का यूज़ बहुत सारी, इसका मेन पर्पस है टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी टू रिड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी.
इसका यूज़ होता है इलेक्ट्रिक फैंस में और इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक इलेक्ट्रिक बेल। तो मेरा ये मॉडल है वो है कैपेसिटर इन सीरीज और इन पैरेलल। जो कैपेसिटर इन सीरीज दैट इज कैपेसिटर इन सीरीज एंड दैट इज कैपेसिटर इन पैरेलल। I am in a plus one class. I am here is representing benzene ring. Benzene ring is a aromatic hydrocarbon with the molecular formula C6H6. It is a ring shaped molecule. It consists of 6 carbon atom and 3 pi bond at alternate position. It is used in the chemical industry for production of plastic and dyes, fibers, etc. It is also used as a fuel, and it is a carcinogenic due to which its use is strictly controlled in many countries. Thank you. Good afternoon, sir. Sir, my name is Akanksha Thakur and I am from plus one class and I am here representing working model on lungs. यहाँ पर सबसे पहले हमने गुब्बारों को लंग्स के रूप में लिया है और यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स कैसे फूलते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये कैसे सिकुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल कर रही हूँ।